गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम मैक्सिमम व मिनिमम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में 1 प्लस कोस एक्स इज मैक्सिमम एट कोस एक्स इक्वल टू 1/3। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अपने जो पास जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू में 1 प्लस में कॉस एक्स, और मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की आवश्यकता होती है। इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले हम 1 प्लस में साइन कोस एक्स को सेफ रखते हैं और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स का प्लस में। अब हम साइन स्क्वायर एक्स को सेफ रखते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 प्लस कॉस एक्स का। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस में कॉस एक्स इंटू में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 और साइन एक्स पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगी। साइन एक्स मीन्स इसको एक्स की पावर 2 मानते हुए एक तरह से इंटू में, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में 1 का 0 और माइनस कोस में का होगा माइनस में साइन एक्स। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस में 2 साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस में, यहाँ से माइनस हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट यहाँ सभी में से हम साइन कॉमन लेते हैं, तो साइन एक्स इंटू में 2 कोस एक्स प्लस में 2 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर, यहाँ पर एक पावर 3 पावर स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 2 ये रही 1 ये 3 हो जाएगी, और उसमें से एक कॉमन हमने ले लिया इसलिए 2 बच गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको 20 कोस में टर्न कर देते हैं, जैसे कि हमारा डिफरेंशियल ठीक हो जाएगा। 2 कोस एक्स प्लस में 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साइन एक्स इंटू में 2 कोस एक्स प्लस में 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। ये दोनों टर्म्स अपने पास क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। साइन एक्स इंटू में 2 कोस एक्स प्लस में 2 कोस 3 हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 1। अब इसको हम थोड़ा सीक्वेंस में लिखते हैं, साइन एक्स इंटू में यहाँ पर अपने पास 3 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस में प्लस में 2 कोस एक्स और माइनस में 1। क्लियर है। अब यहाँ पर हम मैक्सिमम मिनिमम निकालने, तो हमारे पास क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए हम 0 करते हैं। फॉर मैक्सिमम and minimum f डैश x मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, अपने पास 0 होगा 0, इसलिए यहां से 0 करता हूं। तो साइन x इंटू में 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 कोस एक्स और माइनस में 1 इक्वल टू 0। यहां से ये साइन x इक्वल टू 0 और 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 कोस एक्स माइनस में 1 इक्वल टू 0। ये 0 होने पर x की वैल्यू 0 होगी, या अपने पास क्या होगी, पाई होगी। नेक्स्ट हम इससे फाइंड करते हैं अपने पास, देखिए इसके फैक्टर करेंगे 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 3 कोस एक्स और माइनस में कोस एक्स और माइनस में 1 इक्वल टू 0। देखिए 3 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 3 में से 1 लेस करेंगे तो 2 बच जाएगा। ठीक, 3 कोस एक्स कॉमन लेते हैं, तो कोस एक्स हमारे पास रिमेनिंग होगा प्लस में 1, और माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो कोस एक्स माइनस में प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कॉमन आएगा कोस एक्स प्लस में 1 इंटू में रिमेनिंग होगा यहाँ से 3 कोस एक्स और यहाँ से माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ही इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। कोस एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0 और
3 कोश एक्स माइनस में 1 इक्वल टू 0। यदि ये 0 है तो कोश एक्स इक्वल टू -1 होगा, और ये 0 है तो हमारे पास 3 कोश एक्स इक्वल टू 1 और कोश एक्स इक्वल टू 1/3। और हमारे क्वेश्चन में इसी पॉइंट पर हमें पूछा है कि मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर हमें चेक करना है, इस पर भी नहीं करना और इस पर भी नहीं करना। ठीक है, इस पर भी हमें नहीं करना और इस पर भी नहीं करना, इस पे करना है। तो देखिए अब हम मैक्सिमम है या मिनिमम है वो चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। क्या, सेकंड डेरिवेटिव। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, एफ डैश एक्स इक्वल हमारे पास था साइन एक्स इंटू में 3 कोस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस में 2 कोस एक्स और माइनस में 1। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, हम सबसे पहले इसका करते हैं, इसका। तो देखिए यहाँ इसका करते हैं, हमारे पास क्या होगा, साइन का कोस हो जाएगा कोस एक्स इंटू में इसका हम करते हैं। तो देखिए कोस 3 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, ये 2 आगे आ जाएगा, कोस क्या होगा, माइनस में साइन होगा। तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ माइनस में 6 साइन एक्स, और यहाँ से अपने पास माइनस में 2 और ये साइन एक्स हो जाएगा, 1 का 0। ठीक है, प्लस में अब हम क्या करते हैं, इसको सेफ रखते हैं और इसका करते हैं। तो साइन एक्स इंटू में यहाँ से करेंगे, क्या किया हमने दोनों का किया, इसका तो हमने कर दिया था, इसको जो का तो रख दीजिए एक बार। देखिए ये हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया ना, इसका जो का तो रखिए 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 कोस एक्स माइनस में 1 और प्लस में अब इसका करना है, इसको सेफ रखना है, साइन एक्स इंटू में इसका करते हैं। तो अपने पास माइनस में 6 साइन कोस एक्स और इंटू में साइन एक्स, और यहाँ पर माइनस में 2 और साइन एक्स। क्लियर है, और 1 का 0 है। यहाँ पर कोस एक्स इंटू में 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 कोस एक्स माइनस में 1, और यहाँ से मैं साइन और कॉमन लेके आता हूँ तो साइन स्क्वायर होगा, स्क्वायर होने के बाद माइनस में 6 और यहाँ कोस एक्स और माइनस में 2। राइट, यहाँ पर अपने पास सभी टर्म्स जो हैं, सभी टर्म्स अपने पास किस में, कोस में, बाकी ये साइन में है। हमारे पास जो वैल्यू है वो कोस किस में, कोस में, तो इसको भी हम कोस में बदल देते हैं। कोस एक्स इंटू में 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 कोस एक्स माइनस 1, इसको हम बदलते तो क्या होगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में माइनस में 6 कोस एक्स माइनस में 2। अब इसमें हम कोस की वैल्यू क्या रखते हैं, एक्स 1/3, दैट इज हम रखते हैं x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3, ये वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए एफ डबल डैश एक्स कोस इनवर्स 1/3 पुट करते हैं, तो अपने पास यहाँ पर 1/3 होगा, 3 इंटू में यहाँ 3 है, यहाँ पर अपने पास 1/9 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में 1/3 और माइनस में 1, प्लस में 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स को इसको यहाँ रखेंगे एक्स के स्थान पर, तो अपने पास ये 1/9 इंटू में माइनस में 6 इंटू में 1/3 और माइनस में 2। क्लियर, यहाँ से देखिए 1/3 अपने पास, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया, प्लस में 2/3 माइनस में 1, ये प्लस में यहाँ 9 1 9 माइनस 1 अर्थात 8/9 होगा, इंटू में यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस के 4 हो गए, -2 और -2 माइनस के 4, 1/3 इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 3 हमारे पास एलसीएम, 1 का 1, 2 का 2 और माइनस में 3 इन प्लस में 8/9 इंटू में यहाँ पर अपने पास मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 चौक 32 माइनस में 32/9। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अपने पास क्या होगा, 0 हो गया, ये वाला 0 है तो ये कंप्लीट 0 होगा। तो देखिए क्या आया था अपने पास, 1/3 इंटू में 0/3 और माइनस में 32/9, ये कंप्लीट 0 दैट इज -32/9 जो कि हमारे पास ये क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अपने पास जो फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव मीन्स कोस इनवर्स 1/3 पर यह है लेस देन 0 है, और जब लेस देन 0 है तो अपना फंक्शन जो है f(x) क्या होगा, f(x) इज मैक्सिमम एट
x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3 अर्थात कोस x इक्वल टू 1/3 पर मैक्सिमम है। क्लियर है।